नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। भारत सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP का एक क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिगना में खोला जाएगा और इसका नाम होगा CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर यानी CSARC। और यह केंद्र भारत के आलू उत्पादक राज्यों जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ साथ दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के लिए भी काम करेगा। और इसका उद्देश्य होगा आलू और शकरकंद की नई किस्में विकसित करना जो बीमारी रोधी और मौसम के हिसाब से टिकाऊ हों। यह केंद्र बेहतर बीज, भंडारण, प्रसंस्करण और रोजगार बढ़ाने में मदद करेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उत्पादन में सुधार भी होगा। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, लेकिन औसतन उत्पादन अभी भी कम है और इसकी एक बड़ी वजह है अच्छे बीजों की कमी। CSARC केंद्र बनाने की कुल लागत होगी 171 करोड़ रुपए, जिसमें 111.5 करोड़ भारत देगा और बाकी CIP देगा। और इससे भारत की बीज उत्पादन क्षमता, निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलेगा। यह IRRI SARC यानी धान केंद्र वाराणसी के बाद भारत में दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र होगा। और अब हमारी दूसरी खबर, जो कि जुड़ी है पुरी की रथ यात्रा से। दोस्तों, यह रथ यात्रा ओडिशा के पुरी शहर में होने वाला एक बहुत बड़ा धार्मिक त्योहार है, जो हर साल जून जुलाई में होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा 9 दिन की होती है और इसे भगवान के बचपन के घर जाने के रूप में देखा जाता है। और तीनों भगवानों को बड़ी बड़ी सजाई हुई लकड़ी की रथों पर बैठाया जाता है, जिन्हें लाखों लोग खींचते हैं। रथ हर साल नई लकड़ी से बनाए जाते हैं और यह काम पारंपरिक कारीगर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ खींचने से लोग पापों से मुक्त होते हैं। त्योहारों में कई खास रस्में होती हैं, जैसे छेरा पहारा, जिसमें पुरी के राजा सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, बहुदा यात्रा, जब भगवान लौटते हैं, और सुनाबेशा, जिसमें भगवान सोने के गहनों से सजते हैं, नीलाद्री बीजे, जब वे फिर से मंदिर लौटते हैं, और रसगुल्ला दिवस, जब भगवान लक्ष्मी को रसगुल्ला चढ़ाते हैं। और इस त्योहार में 30 लाख से ज्यादा लोग आते हैं और भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलकर सभी भक्तों से मिलने आते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में सूफी संत हजरत शेख मोहम्मद गौस की मजार है। ये मजार एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसके पास ही मशहूर गायक तानसेन की कब्र भी है। और ऐसा माना जाता है कि तानसेन शेख मोहम्मद गौस के शिष्य थे और यह मकबरा 1563 में बना था और 1962 से इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI देखरेख में रख रहा है। और हाल ही में एक व्यक्ति सैयद सबला हसन, जो खुद को संत का वंशज और संरक्षक बताते हैं, उन्होंने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वहां उर्स और दूसरे धार्मिक आयोजन किए जा सकें। उनका कहना था कि ये आयोजन 400 सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन ASI ने बताया कि वहां अवैध रूप से बिजली की वायरिंग, तंबू, लाइट और भट्टी लगाई जा रही थी, जिसमें स्मारक को नुकसान हो रहा था। कोर्ट ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय धरोहर है और इसे सुरक्षित रखना जरूरी है और यहाँ धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पहले भी इस कब्र के मालिकाना हक को लेकर कई बार केस हो चुके हैं, लेकिन सभी कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं और इसीलिए अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वहाँ कोई धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं हो सकते हैं। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन्हीं खबरों से जुड़े हुए सवाल। ओवर टू यू केसरी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से हमेशा की तरह आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर यानी CSARC को भारत में स्थापित करने का प्राथमिक वैज्ञानिक लाभ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। A, भारतीय किसानों को अनुदान सीधे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिल पाएगा। B, आलू और शकरकंद की जलवायु लचीली किस्मों के लिए वैश्विक जर्म प्लाज्म तक पहुँच हो पाएगा। C, भारत को विश्व का सबसे बड़ा आलू निर्यातक बनाने की रणनीति विकसित की जाएगी इसके जरिए। अथवा ऑप्शन डी, जैविक आलू उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन तंत्र की स्थापना की जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी आलू और शकरकंद की जलवायु लचीली किस्मों के लिए वैश्विक जर्म प्लाज्म तक पहुंच होगा। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, छेरा पहारा रस्म केवल बहुधा यात्रा के दौरान की जाती है, जिसमें पुरी के गजपति राजा सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। दूसरा, सुनाबेशा रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन को सोने के गहनों से सुसज्जित किया जाता है और ये गुंडीचा मंदिर परिसर में होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, नीलाद्री बीजे के दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रसगुल्ला चढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्हें रथ यात्रा में साथ नहीं ले जाया गया था। और चौथा स्टेटमेंट है, रथ यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं के लिए होती है, क्योंकि विदेशी श्रद्धालुओं को गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 4 अथवा ऑप्शन डी 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे शेख मोहम्मद गौस की समाधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्थापत्य तत्व बाद के मुगल मकबरों में देखा गया या प्रकट हुआ? ऑप्शन है ए 5 मेहराब वाला प्रवेश द्वार, बी चारबाग शैली, सी जालीदार बरामदा यानी परफोरेटेड स्क्रीन वैरांडा अथवा ऑप्शन डी पंचरथ योजना पर आधारित गुंबद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी जालीदार बरामदा। एक्चुअली ये स्थापत्य तत्व गुजरात की स्थापत्य परंपरा से प्रभावित है और मुगल वास्तु में आगे चलकर खासकर फतेहपुर सिकरी के सलीम चिश्ती मकबरे में ये डेवलप हुआ। ये प्रश्न उम्मीदवार से वास्तु शिल्पीय शैली की ऐतिहासिक प्रगति की बारीकी समझ की अपेक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज और MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।